पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ है। सड़क दुर्घटना के बाद बेड नहीं मिलने पर यह हंगामा हुआ है। इलाज के दौरान छात्र की हुई है मौत। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर के आवास का घेराव आईजीआईएमएस कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी। तो इलाज के दौरान यह छात्र की हुई है मौत। ये बड़ी खबर, जहां आईजीआईएमएस के डायरेक्टर के आवास का घेराव किया गया है। आईजीआईएमएस कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है। तो पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आईजीआईएमएस अस्पताल में जमकर हंगामा। सड़क दुर्घटना के बाद बेड नहीं मिलने पर यह हंगामा देखने को मिला है। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पूरा मामला क्या है? देखिए, बता दें कि बीते 7 तारीख के दिन जो है एक सड़क दुर्घटना में आईजीआईएमएस के मेडिकल के छात्र की सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल लाया गया था, जहां उसको बेड नहीं मिला, जिसके बाद उसे जो है पटना के पारस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में जो है उसकी मौत हो गई। जिसके बाद यहाँ के तमाम छात्र जो हैं वो उग्र हो गए और जो है आईजीआईएमएस कैंपस के बाहर जो है धरने पे बैठे हैं। साथ ही जोरदार हंगामा किया है। डायरेक्टर के आवास पर अभी जो है वो पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि छात्रों के द्वारा जो है उग्र छात्रों के द्वारा जो है हंगामा किया जा रहा है। जिसके बाद छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस भी पहुंची है। एसडीएम की पटना एसडीएम और सचिवालय एसडीपीओ 2 भी मौके पर पहुंचे दल बल के साथ। आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस छावनी में जो है वो तब्दील हो चुका है। पूरा डायरेक्टर का आवास परिसर जो है वो पूरा पुलिस छावनी में तब्दील। यहाँ पर छात्र जो है वो बैठे हुए हैं कि आखिरकार क्यों जो है हादसे के बाद जब मेडिकल छात्र को ही बेड नहीं मिला, उसके बाद जो है छात्र का जो है साफ तौर से कहना है वही बैठे हुए इन्हीं छात्रों से जानते हैं कि आखिर ये लोगों का हंगामा करने की क्या कारण है। आप लोग जो अभी हंगामे के लिए यहाँ बैठे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे मतलब हम लोग आए थे कि सर से कि एम्बुलेंस मिल जाए और फिर वहाँ से उनको रिलीज क्या हुआ था? क्या एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था बच्चे के डेथ के बाद। किस बच्चे का डेथ हुआ था? अभिनव पांडे यहाँ के 2nd ईयर का स्टूडेंट है। हाँ। और उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर से मिलने के लिए आए थे। तो हम लोग को सबसे पहले तो अंदर नहीं घुसने के लिए दिया गया। ये हादसा कब हुआ था? हादसा 3 दिन पहले हुआ था। हादसा 3 दिन पहले हुआ था। उस वक्त यहाँ पे लाया गया तो उस वक्त यहाँ पे वही बेड मिलने का परेशानी हुआ। खैर वो बच्चा पारस में भर्ती था, तो पारस में भर्ती भी था, तो उस बीच यहाँ पे कोई तरफ कोई हेल्प नहीं यहाँ से मिला नहीं। खैर वैसा कोई बड़ा बात था नहीं, वो हेल्प नहीं मिला। जब फाइनली बच्चा डेथ कर गया तो हम लोग यहाँ पे चाहे कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम एम्बुलेंस हो जाए या थोड़ा बहुत रीइंबर्समेंट मिल जाए, थोड़ा कॉलेज अपना दिखा दे, क्योंकि एम्बुलेंस तक बच्चे के पेरेंट्स को करना पड़ रहा था। वैसे सिचुएशन में जब यहाँ पे बच्चे बात करने आए हैं रात में, तो ये आए नहीं हैं। आए भी हैं तो बहुत अभद्र तरीके से बात की, जिसके कारण मामला 5 बच्चे आए थे। 5 बच्चों से बढ़ के इतना बड़ा हुजूमत लग गया। आप लोग इस तरह से जो हंगामा किए, प्रदर्शन जो कर रहे हैं, आखिर प्रदर्शन करने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम अपने स्टूडेंट तक को यहाँ बेड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, खैर पेरेंट्स गार्जियन तो भूल जाइए, अपना स्टूडेंट को बेड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और जब हम हेल्प मांगने आ रहे हैं तो हम लोग से अभद्र तरीके से बात किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? किन से उम्मीद रखेंगे? तो डायरेक्टर से उम्मीद रखेंगे। इनके द्वारा इस तरह से आप लोगों के साथ किया गया है? फिलहाल तो डायरेक्टर सर पे ये बात है कि उन्होंने बड़ा लोग भी आ गई है जी। पुलिस क्यों बुलाया गया? तो जब हम लोग डायरेक्टर से मिलने आए और डायरेक्टर सर ऑब्वियसली बाहर नहीं आना चाहे, तो फिर पुलिस बुला लिया गया हम लोग से डील करने के लिए। मतलब वो डायरेक्टर हम लोग के हैं और हम लोग से डील नहीं कर पाए और पुलिस को बुला लिया हम लोग से डील करने के लिए। जबकि हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं था कि उनसे कुछ कर देते। वो प्रोफेसर है हम लोग के, बातचीत ही होती, मैक्स टू मैक्स वो 4 बात बोलते, हम लोग 2 बात बोलते, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, इज़्ज़त करते ही हैं कहीं ना कहीं। बट पुलिस बुला लिया, फिर पुलिस के बाद ही इन लोग रैपिड एक्शन फोर्स बुला लिया लाठी वगैरह के साथ। तो मतलब आप लोग अब ये कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर?
मैं पर्सनली पारस में था तो मैं 6 बजे यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरे बैचमेट सब 2:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक डायरेक्टर आप लोगों से मुलाकात अभी तक नहीं। 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में एक बार आए थे, जिसके कारण जिसमें वो अभद्र तरीके से बात की, जिसके कारण ये सब बढ़ता चला गया। पर मैं यहाँ पे 5 बजे से हूँ, 5 बजे से यहाँ पे वो नहीं आया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ीशान है। आप किस बैच के हैं? हम इंटर्न हैं यहाँ पे। तो छात्र जो हैं गुस्साए हुए हैं क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर थे वो इन लोगों से मुलाकात नहीं किए, बल्कि और भी पुलिस प्रशासन को जो है बुला लिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा कैंपस जो है पुलिस छवनी में तब्दील हो चुका है। एसडीएम भी पहुँचे हैं, डीएसपी सचिवालय भी मौके पर पहुँचे हुए हैं, तमाम थानों की पुलिस जो है वो पहुँची हुई है, रैपिड फोर्स पहुँचे हुए हैं, तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और पुलिस पूरा परिसर जो है वो पुलिस छवनी में तब्दील। यहाँ हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए एसडीपीओ सचिवालय भी पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर मामला इस तरह का जो है वो बात भी कर रहे हैं। एसडीएम भी पहुँचे हुए हैं, तमाम यहाँ के आईजीएमएस के गार्ड से जो है वो बात कर रहे हैं कि आखिर मामला इस तरह का तूल क्यों पकड़ा, आखिर ऐसी क्या कारण थी जिसके कारण जो है छात्र इतना उग्र हो गए और प्रशासन को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई। फिलहाल अब देखना होगा प्रीति कि आखिर प्रशासन यहाँ जब आई है तो छात्र को किस तरह से, गुस्साए छात्रों को किस तरह से समझा बुझाकर उन्हें समझाते हुए उन्हें अपने अपने कार्यों पर भेजती है। प्रकाश देखिए, बिल्कुल वाकई यहाँ पर सवाल खड़े होना लाजमी है। खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं और खुद बेड लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही। जब मेडिकल के स्टूडेंट्स का, मेडिकल के छात्रों का इतना बुरा हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी एक अस्पताल में जाने के लिए, इलाज कराने के लिए, बेड लेने के लिए। तो ऐसे में अब छात्रों की क्या कुछ मांगे हैं, आगे की रणनीति क्या है, ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी प्रीति, ये तो साफ तौर से आप देख सकती हैं कि जब यहाँ के छात्र, जो यहाँ के छात्र हैं, उन्हीं को जब हादसा होने के बाद उनको ही बेड नहीं मिलता हो तो यह आम जनों को किस तरह से यहाँ ट्रीट किया जाता होगा, ये तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन आगे की छात्रों की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, इन चीज़ों को लेकर भी जो है छात्र से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आगे इन लोगों का क्या जो है अपना कार्य है और क्या रणनीति बना रहे हैं कि क्योंकि अभी तक जो है 2:30 बजे से ये लोग छात्र लोग बैठे हुए हैं, बावजूद अभी तक यहाँ के डायरेक्टर जो है इन लोगों से मुलाकात नहीं किए हैं, जिसके कारण छात्र काफ़ी गुस्साए हुए हैं। जो साफ तौर से छात्रों का कहना है कि आखिर यहाँ के मेडिकल छात्र का सड़क हादसे में मौत हो गई, उसके बावजूद भी अभी तक डायरेक्टर इन लोगों से मिलने नहीं आए हैं। बावजूद मिलने के बजाय पुलिस प्रशासन को बुला लिया गया है, जबकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग डायरेक्टर से कुछ भी अभद्र व्यवहार या फिर उनसे कोई भी तरह की किसी तरह की बात नहीं की है। बावजूद अभी तक यहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो नहीं पहुँचे हैं। डायरेक्टर से इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब तक डायरेक्टर यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसी तरह जो है उनके आवास के बाहर बैठे रहेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि इन लोगों का क्या आगे की क्या कुछ रणनीति है आपकी। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्टर सर बाहर आएँ और हम लोग से बात करें। हम लोग जो है किसी तरह का उपद्रवी वाला माहौल क्रिएट नहीं किए हैं और वो जो है हम लोगों को उकसाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है लोग जो है शांत बैठा हुआ है। हम लोग रात 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है, बोलिए, कि जब आप लोग को ही बेड का मुहैया नहीं हो रहा है, जब घटना होता है, दुर्घटना होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ बेड नहीं मिलता है, तो आम लोगों को किस तरह की तकलीफ होती है? देखिए, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दलाली के थ्रू जो होता है बेड मिलता है और यहाँ पे जो है अगर जो नेता लोग हैं उनके लिए रिजर्व है बेड, वो जो है मंत्री ये सब का कॉल आता है तो उनको जो है आसानी से बेड दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ के बच्चा जो है मरते रह जाता है। कई बार जो है पेरेंट जो है, कितनों का जो है पेरेंट जो है पिछले 1 साल में जो है देखिएगा हिस्ट्री है कि मतलब कई सारे लोग जो है दम तोड़ दिए हैं पेरेंट यहाँ के। लेकिन यहाँ पे नहीं, आम आदमी के तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ऐसा है।
आम आदमी को भी यहाँ पे कभी भी जब भी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, बिना पहुँच के यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैंने जब तक किसी का कोई पैरवी नहीं हो तो यहाँ नहीं। ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है और ना ही इलाज सही से होता नहीं होता। है। तो क्या आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? जब तक डायरेक्टर रिजाइन नहीं करेंगे हम लोग नहीं कुछ करेंगे। जब तक डायरेक्टर रिजाइन ही हम लोग सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं। पहले मेरा प्राथमिक जो मांग है वो डायरेक्टर का रिजाइन है। अगर डायरेक्टर हम लोग के फेवर में रहते या फिर हम लोग के साथ बात करते तब तो कोई सोल्यूशन। डायरेक्टर अंदर बैठे हुए हैं अपने अंदर चैम्बर में, कम से कम आके मिले तो कम से कम, वो भी नहीं मिले। कब से अभी तक जो है डायरेक्टर ये घटना के बाद से अभी तक आप लोगों से मुलाकात? एक मुलाकात किए हैं, उन्होंने बोला कि पैसा पॉकेट में लेके चलते हैं, चलो तुम लोगों को पैसा लेना है, चलो ऑफिस चलो, ठीक है। और सीधे आए बाहर, फोटो खींचे पहले, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ के फैमिली है, ठीक है, फैमिली है तो बातचीत करना चाहिए, उनको आके बाहर मिलना चाहिए। वो कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे है। तो हमारा सबसे पहला मांग यही है कि वो रिजाइन करे, इस पद के लिए वो है ही नहीं। बिल्कुल प्रकाश, कहीं ना कहीं मुलाकात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, छात्रों की जो परेशानी है उसका समाधान होना चाहिए। शुक्रिया प्रकाश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।